बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सीधे इस तफसीली जायजे की तरफ चलते हैं और अपनाए हॉर्मज़ में तेज़ी से बढ़ते हुए इस इंतहाई संगीन जियोपॉलिटिकल बहरान को समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल शतरंज की एक ऐसी आलमी बिसात बन चुकी है जहां चली गई एक भी चाल पूरी दुनिया का निज़ाम हिला सकती है। किसी रिवायती एजेंडे पर वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ सबसे फौरी और अहम पॉइंट समझना ये है कि बात अब महज खोखली धमकियों से बहुत आगे निकल चुकी है। आबनाए हॉर्मुज़ में बाकायदा तौर पर जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी खतरा अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अमली तौर पर हमारे सामने खड़ा है। सेक्शन 1। नया तनाज़ा भड़क उठा और समंदर में चिंगारी। अब जरा गौर करें कि ये आग आखिर भड़की कहाँ से। एक बल्क कैरियर जो ईरानी हुदूद की तरफ बढ़ रहा था, दरअसल इस पूरे वाक़े का मरकज़ बना। उसे एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 वार्निंग्स दी गईं। लेकिन जब इस कैरियर ने इन तीनों इंतबाहात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया तो चौथे मरहले में छोटी कश्तियों के ज़रिए इस पर सीधा हमला करके इसे शदीद नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ ये बेस का अदद समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 20 किलोमीटर। ये वाक़या ईरान की समुद्री हुदूद से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया, यानी खुदमुख्तार रियासती हुदूद के इंतहाई ख़तरनाक हद तक करीब। खुशकिस्मती से जहाज़ का अमला तो महफूज रहा, लेकिन ये हमला इस बात का वाज़े सबूत था कि अब ये कशीदगी इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। सेक्शन 2। अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम, एक स्ट्रेटेजिक जवाबी इक़दाम। इस समुद्री हमले के फ़ौरन बाद अमेरिका ने एक नहायत सख्त पॉलिसी और रेड लाइन ड्रॉ कर दी। साबिक अमरीकी इंतज़ामिया का वाज़ेह ऐलान था कि उनकी बहरिया उस इलाके में फंसे हुए तमाम जहाज़ों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और महफूज रास्ता फराम करेगी, और अगर ईरान ने इसमें ज़रा सी भी मुदाखलत की तो उस पर जवाबी हमला किया जाएगा। ये महज एक इंतबाह नहीं था, ये बिल्कुल सीधा एक्शन लेने का ऐलान था। आइए देखते हैं कि ये ऑपरेशन फ्रीडम आखिर है क्या। एक तरफ तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम बार बार इस बात पर इसरार कर रही है कि इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ कशीदगी को कम करना और फंसे हुए जहाज़ों को निकालना है। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा मकसद छुपा है, वो ये कि दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि आलमी समुद्री तिजारत की सिक्योरिटी के लिए अब किसी को ईरान पर इन्हिसार करने या उसे अदायगी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3। इंतहाई ऊंचे दाव वाला मुखमसा और दोनों ताकतों के लिए नामुमकिन इंतखाब। सच पूछिए तो अमेरिका उस वक्त आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल का शिकार है। एक तरफ अगर वो अस्करी कदम उठाता है तो एक तबाहकुन आलमी जंग छिड़ने और तेल की कीमतों के आसमान से बातें करने का शदीद खतरा है। लेकिन अगर वो यहाँ पीछे हट जाता है तो आलमी सतह पर उसकी साख और ताकत के तासुर को ऐसा धचका लगेगा जिसकी तलाफी शायद कभी मुमकिन ना हो। दूसरी जानिब अगर हम ईरान की बात करें तो वो भी अपने ही बनाए हुए एक शदीद मखमसे में फंसा हुआ है। अगर ईरान अमरीकी बहरिया को रिएक्ट करता है तो एक ऐसे इलाके में जो पहले ही बारूदी सरंगों से भरा है, एक खौफनाक बराह-रास्त तसादुम शुरू हो जाएगा। और अगर वो अमरीकी मौजूदगी को चुपचाप बर्दाश्त करता है तो इससे कमजोरी का तासुर जाएगा और खित्ते में उनका सारा असर और रसूख मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान है। सेक्शन 4। आलमी खिलाड़ियों का फरीक बनना और इसके असरात। अब ये सिर्फ 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस सूरत हाल पर गौर करें। पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम सालिस का किरदार अदा किया जब अमेरिका ने एक तहवील में लिए गए ईरानी जहाज़ को अमले समेत पाकिस्तान के हवाला किया ताकि उसे वापस ईरान भेजा जा सके। इधर जापान और जनूबी कोरिया कशीदगी कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इजराइल ने तो बाकायदा तौर पर अमरीकी बहरिया से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया है, और इन सब के दरमियान चीन ने अमरीकी पाबंदियों को नज़रअंदाज करने का इशारा देकर इस पूरी आलमी गेम को और भी ज़्यादा उलझा दिया है। सेक्शन 5। कशीदगी बढ़ने की कीमत और हतमी दाव। दोनों मुल्कों की अफवाज इस वक्त एक इंतहाई फैसलाकुन मरहले में बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में एक बहुत ही संगीन सवाल पैदा होता है, क्या इस वक्त किसी भी किस्म के बड़े तसादुम से बचना वाकई मुमकिन भी रहा है, या फिर ये तबाही अब बिल्कुल नागुज़ीर हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में सबसे खौफनाक बात यह है कि सिर्फ एक छोटी सी गलती, महज एक गलत अंदाज़ा आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लगा देगा और एक ऐसी मुकम्मल जंग का आगाज़ कर देगा जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस तफसीली जायजे को समेटते हुए सबसे बड़ा और नामालूम सवाल यही रह जाता है, एक ऐसा डेडलॉक जहां किसी के लिए भी पीछे हटने का मतलब सीधी शिकस्त है, वहां वो आखिरी और फैसलाकुन चाल कौन चलेगा जो इस दुनिया को इस मुकाम पर ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है। ये वाकई सोचने का मुकाम है। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।